हिंदू धर्म में देवताओं के साथ साथ देवियों का भी पूजा किया जाता है। जैसे त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, तो उसी तरह देवियों में माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता सरस्वती और माता दुर्गा के साथ माता काली को भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ही दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए माँ काली का रूप धारण की थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों माता पार्वती को यह रूप धारण करना पड़ा। माता काली युद्ध भूमि में क्यों देवताओं का भी खून पीने लगी थी। क्यों माँ काली के डर से समस्त देवता भागने लगे थे। ऐसा क्या कर दिया था माँ काली ने, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक रक्त बीज नाम का दैत्य था जिसने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को खुश कर दिया, और जिसके बाद ब्रह्मदेव वहां प्रकट हुए और रक्त बीज से वरदान मांगने के लिए कहा। जिसके बाद रक्त बीज ने ब्रह्मदेव से कहा कि मुझे देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि में से मेरी मृत्यु कोई ना कर सके, और मेरे शरीर से जितने भी रक्त जमीन पर गिरे उनमें से मेरे ही समान बलशाली, पराक्रमी और मेरे ही रूप में दैत्य प्रकट हो जाए। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि हे रक्त बीज, तुम्हारी मृत्यु किसी भी पुरुष द्वारा नहीं होगी, लेकिन एक स्त्री तुम्हारा वध अवश्य करेगी। इसके बाद रक्त बीज वरदान के अहंकार में सभी के ऊपर अत्याचार करने लगा। दिन प्रतिदिन उसका अत्याचार बढ़ते ही जा रहा था। एक दिन तो उसने स्वर्गलोक पर भी हमला कर दिया और देवराज इंद्र को हराकर स्वर्गलोक पर अपना कब्जा जमा लिया। जिसके बाद सभी देवता ब्रह्मदेव के पास गए। तब उन्होंने कहा कि मैं आप सबको इस संकट से नहीं उभार सकता, आप सभी नारायण के पास जाए। भगवान विष्णु भी यही बात कहकर उन्हें महादेव के पास जाने के लिए कहा। अब सभी देवता महादेव के पास गए और अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे ब्रह्मदेव के वरदान के अहंकार में रक्त बीज स्वर्गलोक पर कब्जा जमा रखा है। रक्त बीज के बारे में जानकर महादेव भी चिंतित हो गए। तभी माता पार्वती ने सभी को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं आप सबकी मदद करूंगी, लेकिन सही समय आने पर। जिसके कुछ दिनों के बाद नारद मुनि से सभी देवताओं ने कहा कि हे नारद मुनि, आप कुछ ऐसा करें कि रक्त बीज देवी पार्वती के साथ कोई अपराध करने पर विवश हो जाए। जिसके बाद नारद मुनि रक्त बीज के पास जाकर उसको उकसाने के उद्देश्य से कहा कि हे रक्त बीज, कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव निवास करते हैं और कैलाश पर्वत ही भगवान शिव का निवास स्थान है, और भगवान शिव को छोड़कर सभी देवता तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं और तुमसे डरते हैं, लेकिन भगवान शिव ही एक ऐसा है जो तुम्हारे डर से नहीं डरते। और शिव के पास एक ऐसी अबला नारी रहती है जिसे शिव जी के कारण कोई भी जीत नहीं सकता। यह सब पता करने के लिए छुपके से कैलाश पर्वत पर गया। इसके बाद उसने माता पार्वती के सौंदर्य को देखकर उन्हें अपनाने को अपना बनाने को सोचा। जिसके कुछ दिनों के बाद रक्त बीज योजना बनाकर कैलाश पर्वत पर हमला कर देता है ताकि महादेव को हराकर माता पार्वती को जीत सके। रक्त बीज के कैलाश पर्वत पर आक्रमण से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी जटा से भगवान रुद्र को उत्पन्न किया और रक्त बीज को मारने को कहा। भगवान शिव का आदेश पाकर भगवान रुद्र ने रक्त बीज के ऊपर हमला कर दिया और उन्होंने कुछ ही पल में रक्त बीज के सभी सैनिकों को मार दिया। यह देख रक्त बीज अत्यंत क्रोधित हो गया और जिसके बाद शुरू हुई भगवान रुद्र और रक्त बीज के बीच महायुद्ध। भगवान रुद्र जितनी बार रक्त बीज के शरीर पर अपनी तलवार से हमला करते और जितना ही रक्त बीज का रक्त जमीन पर गिरता उतने ही नए रक्त बीज प्रकट हो जाते। ये देख भगवान रुद्र भी परेशान हो गए और यह सब माता पार्वती भी देख रही थी और उनको भी यह देख क्रोध आ गया और वह माँ काली का रूप धारण कर युद्ध स्थल में रक्त बीज से युद्ध करने के लिए आ पहुंची। जितने भी भगवान रुद्र ने हमला से नए रक्त बीज उत्पन्न हुए थे उनको माँ काली अपने तलवार से मारकर और उनका रक्त अपने हाथ में थाम भी थप्पड़ से रोकती, जिनका रक्त जमीन पर नहीं गिरता। जब भी रक्त बीज के खून से उनका खप्पड़ भर जाता तो वह उन रक्त को पी जाती। ऐसे ही युद्ध काफी दिनों तक चलता रहा। जब सभी उत्पन्न हुए रक्त बीज खत्म हो जाते तब खुद रक्त बीज अपनी मृत्यु को निकट देखकर अपने शरीर को खुद काटने लगता है और अपना ही रक्त खुद से जमीन पर गिराने लगता है। इसके बाद फिर से नए रक्त बीज उत्पन्न होने लगते हैं और माँ काली उन्हें भी मारती और उनकी रक्त को अपने
खप्पर में रोक और जब माँ काली का खप्पर भर जाता है तो वे उनके रक्त को पी जाती। ऐसे ही करते करते रक्त बीज अपने शरीर का पूरा रक्त बहा देता है, लेकिन फिर भी अपनी साधना से वह अपने शरीर में रक्त वापिस ला देता है। यह देख माँ काली अपनी एक विशाल काय रूप धारण कर रक्त बीज को अपने हाथों से पकड़ अपने मुंह में निगल जाती है। रक्त बीज से युद्ध करते करते माँ काली अपनी उग्र रूप में आ जाती है और अपनी असली पहचान को खो बैठती है। जिसके बाद देवता, दानव या मनुष्य कोई भी उनके समक्ष आता, वे उनको मारकर उनकी खून को पी जाती। यह देख सभी देवता डर गए और इधर उधर भागने लगे। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। जिसके बाद माँ काली का गुस्सा शांत करने के लिए महादेव उनके रास्ते में जाकर जमीन पर लेट जाते हैं और फिर अचानक गलती से माँ काली का पैर भगवान शिव के छाती पर चला जाता है। जिसके बाद माँ काली अपना सिर नीचे कर देखती तो उन्हें भगवान शिव की छाती पर अपना पैर दिखता है। यह देख माँ काली से हट जाती है। जिसके बाद माँ काली का क्रोध शांत होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय माँ काली जरूर लिखें। धन्यवाद।